नमस्कार दर्शकों, जो कश्मीर में हमारे मुलाजिम काम कर रहे थे उनकी सिलेक्टिव किलिंग हुई, हम सब जानते हैं। और अब जो ऐसे आदेश निकल रहे हैं जैसे कि इनकी मौत की पेशगी ले रखी हो, यानी एडवांस लेके रखा हो। अगर हम डायरेक्टर स्कीम की बात करें, डायरेक्टर का जो अभी ताज़ा आदेश आया है वो शो का नोटिस निकाल सकते थे, एक्सप्लेनेशन निकाल सकते थे। अब उन्होंने वर्ड अल्टीमेटम का इस्तेमाल किया है। यानी एक तरफ सरकार उनको बातचीत में इंडल्ज कर रही है, उनसे डेलिब्रेशन कर रही है कि कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, और दूसरी ओर डायरेक्टर स्कीम्स वो अल्टीमेटम नाम का शब्द यूज कर रहे हैं, देखिए कि इम्प्लाइज को ये लास्ट अल्टीमेटम है कि वो आकर के ज्वाइन करें। क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जब अभी भी सिलेक्टिव किलिंग बदस्तूर जारी है, ये मुलाजिम अल्टीमेटम के नाम से डर करके वहां पर चले जाए? और दूसरी बड़ी बात यह है, क्या वाकई में एलजी प्रशासन उनमें तरफ एलजी खुद एश्योरेंस देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपको नहीं जाना पड़ेगा कश्मीर में, और दूसरी ओर ऐसे डायरेक्टर वो अल्टीमेटम शब्द का यूज कर रहे हैं कि ये मुलाजमों को आखिरी अल्टीमेटम। क्या कहेंगे विपिन जी? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मैं आपको दूंगा जी, आपने समय दिया जी। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से लगातार जिस तरीके से कश्मीर में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, जो जम्मू के रहने वाले थे, कश्मीर में काम कर रहे थे और वहाँ से निकल के यहाँ पर आए सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग के बाद, उनकी एक लंबी मांग रही थी कि जी उनके लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। उसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है, हम उसका स्वागत करते हैं जी। उस बात पे आने से पहले सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, आज जो हमारी आपके साथ बात करने का जो मुद्दा सबसे पहले ये है जी, हाल में यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्टर स्कीम जो हैं, ख़ास तौर पे मैं बात कहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट के दूसरे भी जो वहाँ के जो चाहे जीएमसी हो, जेवीसी हो, दूसरे जो हॉस्पिटल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ऑर्डर्स निकाले, लेकिन ख़ास तौर पे मैं डायरेक्टर स्कीम्स की बात करना चाहूँगा। उन्होंने पहले से एक सिलसिला शुरू किया है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए ऑर्डर निकालना शुरू किया। आपके सामने मैं रखूँगा, पहले से ही टॉर्चर कर रहे हैं वो। ये 25 जुलाई के एक ऑर्डर हमने देखा, ये दिखाया आपको, पहले भी इस पर बात हुई थी, उसको वहीं पे रखा गया। फिर एक और ऑर्डर 6 अगस्त को निकाला जाता है, आपके सामने है। इसमें भी यही बात कही, जल्द से जल्द ड्यूटी को रिज्यूम कीजिए वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और हद अब इस बात की हो गई है कि आपने यहाँ पे एक नया ऑर्डर निकला है, आप दिखा सकते हैं, ये ऑर्डर 24 का है। वर्ड अल्टीमेटम पर मुझे लगता है जूम करने की जरूरत है। ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है जो सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है, अजय कुमार सन ऑफ मदन लाल RO, ये रामगढ़ के हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक रखते हैं, और उनको ये अल्टीमेटम मिला है कि आपको तुरंत ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है। और ये एक अल्टीमेटम, ये कैसा वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लग रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा इन असल में। ये ऑर्डर जब निकाला इन्होंने 24 का शायद इन्होंने साइन किया है, जो एडिशनल डायरेक्टर स्कीम्स इन्होंने 24 डेट को ये साइन किया है, लेकिन 24 को इन्होंने वेबसाइट पर नहीं चढ़ाया इसको जी। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद चढ़ाया। डेलिब्रेटली इसलिए चढ़ाया कि लोग अगर इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कोई ऊपर से प्रेशर पड़े उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने जानबूझकर डेलिब्रेटली ऑर्डर को छुपा के रखा और 1 दिन दिया उनको, आप ड्यूटी रिज्यूम कीजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे एक बात मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये ऑर्डर को साइन किया और जिन्होंने ऑर्डर ये निकाला है जी, क्या आप इन मुलाजमों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? अगर गारंटी लेते हैं तो एक रिटन फॉर्म में वो हमें दे दें, ये मुलाजिम कल ड्यूटी रिज्यूम करेंगे, लेकिन हमें रिटन एश्योरेंस चाहिए जी। जब तक वो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिटन एश्योरेंस नहीं देते हैं तब तक उनको ऐसे ऑर्डरों को नहीं निकालना चाहिए। ये किसी मुलाजिम की ज़िंदगी और मौत का सवाल है जी। उनकी कलम जो है ये ऑर्डर पे साइन कर सकती है, लेकिन इनके साथ अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो उनकी कलम इनको दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगी फिर जी। मैं इतना ही कहता हूँ, कम से कम इसको, ये हालात ऐसे हैं, पिछले 3 महीनों से हम एक एजिटेशन में बैठे हैं। एजिटेशन करना, संघर्ष करना, आंदोलन चलाना, अपने जायज़ मांगों को लेकर धरना करना, ये कर्मचारियों का अधिकार है, राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कोई हम वैसी डिमांड नहीं कर रहे हैं। राइट टू लाइफ हमें है, हमें धरने पे बैठने की शायद मुझे लगता है हमारा अधिकार हो ना हो,
लेकिन अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार हमारा पूरा है। जी, जब एक मुलाजिम की मैं जिंदगी आपसे जानना चाहूँगा, जो स्किम सोरा के डायरेक्टर हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि एक तरफ एलजी एश्योर्ड कर रहे हैं आपको, एक तरफ डिवकॉम आपके साथ डेलिब्रेशन चल रहे हैं कि किस तरीके से कोई वे आउट निकाला जाए, कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, और दूसरी ओर डायरेक्टर स्किम वर्ड यूज किया है अल्टीमेटम, ये धमकी है, सीधी धमकी। बिल्कुल सर, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है अल्टीमेटम, तो ये तो यही दर्शाता है कि ये एक डिक्टेटरशिप है, हम इसको यही कहेंगे। क्योंकि जब डायरेक्टर स्कीम्स तक की मुझे लगता है वो भी न्यूज़ सुनते होंगे, उनको भी पता होगा कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। प्रोटेस्ट पे हम लोग खुशी से नहीं बैठे हैं, हमारी एक बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है। 3 महीने से हम लोग इस कड़कती धूप में बैठे, बारिश में बैठे हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। जी, एक साइड से हमारी बातचीत जो है वो एलजी गवर्नर से चल रही है हमारी, ठीक है जी, वहाँ से हमें एश्योरेंस मिला, कमेटी बनी, काम चल रहा है। और दूसरी तरीके से इस तरीके के ऑर्डर निकालना, जी, ये तो सरासर हरासमेंट है। अगर आपको अपने एम्प्लॉय की फिक्र है, कम से कम आपको उनको इतना वक्त देना चाहिए, उनमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए कि ताकि वो कॉन्फिडेंस से साथ अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करेंगे। इस तरीके की जो वर्ड्स हैं वो कि एम्प्लॉयज को बिल्कुल झंझोड़ के रख देते हैं। एक तरफ तो मौत का डर है, दूसरी तरफ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे लिए क्या प्लानिंग चल रही है वहाँ पर। जी। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके की नहीं होना चाहिए, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है अल्टीमेटम जैसा वर्ड यूज़ कर देना। जी, ये एक डिक्टेटरशिप को दोहराता है। देखिए, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर को क्या लगता है कि माहौल माकूल हो गया है, वहाँ की अमन की गंगाएं बहने लगी हैं? पता नहीं सर उनको क्या लगता होगा, लेकिन उनके वर्ड से यही लगता है कि उनको सिर्फ अपनी पावर दिखानी है और एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से वापस लाना है। चाहे उस एम्प्लॉय के साथ क्या होता है, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको इस चीज़ से कुछ फर्क पड़ता, वो अल्टीमेटम वर्ड की जगह कुछ और वर्ड लिखते, जिससे कि एम्प्लॉयज थोड़ा सा रिलैक्स फील करता और अपनी पोजीशन अपने ऑफिसर के आगे एक्सप्लेन कर सकता। वर्ल्ड अल्टीमेटम ने ये सारी हदें पार कर दी हैं। कोई अब एक एम्प्लॉय किस तरीके से वहाँ जाके ड्यूटी रिज्यूम करेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं कितना प्रेशर होगा उसके दिमाग में। एक साइड जिंदगी का डर होगा, तो दूसरी साइड उसको ये डर है कि मुझे अपने ऑफिसर के आगे कैसे जाना है जिसने ये वर्ड लिख दिया है। जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या वहाँ पे माहौल है इस वक्त जाने का? क्या आपको लगता है कि वहाँ सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होते तो मेरे ख्याल से सारे धरने पे ना होते, वहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर चुके होते। आपने अगर पिछले दिनों सुना होगा तो आईजीपी कश्मीर ने ही कहा था, विजय कुमार जी ने कहा था कि अभी 2-3 साल लगेंगे इस मिलिटेंसी को कंप्लीट खत्म, हमें इराडिकेट करने में। जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहती है कि हमें 2-3 साल लगेंगे, तो फिर ऐसे ऑर्डर्स नहीं निकालने चाहिए कि सिक्योरिटी है ही नहीं तो कैसे हम लोग जा सकते हैं। जी, और ऊपर से स्किम्स के डायरेक्टर के ये ऑर्डर्स निकालना, पहले 10 अगस्त का उनका अल्टीमेटम, उनको एक फाइनल नोटिस भेजा गया था कि आप ड्यूटी रिज्यूम करो। उसके बाद अब 25-15 दिन बाद फिर से वो उनको ऑर्डर्स निकाल रहे हैं कि अल्टीमेटम है आपका, ये लास्ट चांस है, आप रिज्यूम करें। मुझे लगता है शायद उनके पास कोई पुख्ता सिक्योरिटी है कि जो इन एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं, शायद ऐसा ही कुछ होगा। वरना अगर आईजीपी कश्मीर कहते हैं कि सिक्योरिटी वहाँ पे इतना सेफ नहीं है अभी, तो वो कैसे कह रहे हैं? आई डोंट नो कि उनके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो वो इन एम्प्लॉयज को बुला रहे हैं। हाँ, अगर बुलाते हैं, अगर उनके पास इनकी एश्योरेंस लेते हैं कि हम अगर आपको कल को कुछ होता है। एश्योरेंस कैसे ले सकते हैं? अभी रिसेंटली तो 2 भाइयों पर हमला हुआ जिसमें सुनील की डेथ हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर स्कीम्स जो है नहीं, वो समझते हैं कि नहीं, हम सबको बचा सकते हैं, हमारे पास यही हक है कि हम बचा सकते हैं। हमारे इधर कुछ आ जाएंगे एम्प्लॉयज तो कुछ नहीं हो पाएगा जी, उनको कुछ नहीं हो पाएगा। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आपकी डेलिब्रेशन होती है डिवकॉम के साथ और ये कहा जाता है कि आप 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए और उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि सरकार के एंड पर भी कुछ गलतियां हैं, थोड़ी एक्सपेडाइट करना चाहिए चीज़ों को। देखिए, मैं मानता हूं जो कमेटी का गठन किया है बड़ा स्वागत योग्य कदम था। बहुत लंबी एक मांग रही थी कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, उस पर काम शायद हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार कुछ नहीं कर रही होगी, लेकिन जिस तेज़ी के साथ, जिस स्पीड अप एक रफ्तार के साथ काम करना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हम पीछे हट रहे हैं उस चीज़ से। जल्द से जल्द अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके बाद ही उन्होंने कमेटी का गठन किया है जी। अब कमेटी का गठन किया है तो हम चाहते हैं कि जो कमेटी उस पर काम कर रही है उसको, मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा कोई मसला है जिसके इतना समय लेना चाहिए। महीना हो गया, महीने से ऊपर हम जा रहे हैं, कम से कम उनको एक वो कहीं मसला है कश्मीर लेकर के तो नहीं चल रहे, इतना देखिए लंबा मुझे ये बहुत सारी चीज़ों में लगता है बहुत बार। देखिए,
कमेटी जो एज ए कमेटी जो काम कर रही है, मुझे पता है ये कोई एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, 24-25 डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, लेकिन फिर भी कम से कम अगर आप सीरियसली देखेंगे तो कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो थी 1 महीने के अंदर अंदर सौंप देनी चाहिए थी। अगर वाकया सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो ये कौन सा बड़ा मसला, मैंने अक्सर कहा है ये बड़ी मजबूत सरकार है और एलजी साहब पे हमें पूरा भरोसा है, वैसी बात नहीं है। उन्होंने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन के बाद ही एक कमेटी का गठन हुआ जो पिछले 15 सालों से नहीं हुआ था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक आप एक ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में सरकार आगे नहीं आती है तब तक अगर ऐसे ऑर्डर्स निकलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इन कर्मचारियों के अंदर वो विश्वास पैदा होगा, वैसी बात नहीं है। और जहाँ तक रही सुरक्षा की गारंटी, मैं आपको बताता हूँ सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता, कौन देगा? अगर कोई दे ही नहीं सकता तो फिर ऐसे ऑर्डर ना निकालिए आप। देखिए आप एक मुलाजिम को ड्यूटी पे बुला सकते हैं, वहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर कल को कुछ हो जाता है, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, तो मुझे लगता है डायरेक्टर स्कीम्स को ये सोचना पड़ेगा कि डायरेक्टर स्कीम्स ये देखें ये मुलाजिम जो हैं ये उन हालात में वहाँ से निकले हैं जब उनको लगा हुआ है यहाँ पर कि अब ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है उनके लिए, और ये सच बात है। जी। नौकरी आएगी जाएगी, चीज़ें चलती हैं, लेकिन ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी के बाद कुछ नहीं है। और दूसरे उन डीडीओ से भी मैं अपील करता हूँ, पहले मैं आज अपील ही कर रहा हूँ सबसे पहले, अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा हम परहेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, सैलरीज़ को रोकना, ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए फोर्स करना, ये टैक्टिस जो होती है ये ना चलाएं। वो हम पिछले 3 महीनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम बैठेंगे धरने पे, क्यों नहीं बैठेंगे? हमारी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। अगर सरकार ने उस डिमांड को माना है तभी जाके कमेटी का गठन किया है जी। अगर कमेटी सरकार ने मान लिया है कि इनकी डिमांड जेन्युइन है तभी तो कमेटी का गठन किया है। हम वेट कर रहे हैं कमेटी जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट आगे लाए, ट्रांसफर पॉलिसी बने। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह के आदेश आ रहे हैं जिसमें अल्टीमेटम वर्ड का इस्तेमाल किया है, अविश्वास की भावना पैदा होती है। एक तरफ एश्योर्ड किया जा रहा है और दूसरी तरफ से इस तरह के ऑर्डर किए जा रहे हैं, और ये तालमेल का अभाव भी जताता है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सर अगर देखेंगे तालमेल की बात करेंगे कि क्या सिर्फ स्किम सोरा के डायरेक्टर के साथ ही तालमेल नहीं हो पा रहा है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 24 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं हो रहा है। तालमेल की अगर कमी होती तो फिर वो हर एक डिपार्टमेंट में दिखनी चाहिए थी। अगर मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की सैलरी निकली है तो ये इसी डिपार्टमेंट में क्यों प्रॉब्लम आ रही है जी। अब उनकी वो किस चीज़ को लेके उनमें कहते ना वो ईगो सामने आ गई है, तो हम उनसे यही कि अपील ही करेंगे कि आप इस बात को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखिए। कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करता है। हम वो लोग हैं कि अगर टाइमिंग हमारा 10 बजे का होगा तो हम 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। क्यों? एक डर होता है हर एम्प्लॉय के दर में कि अगर मैं 5 मिनट लेट होने पर कोई मेरा ऑफिसर आ गया तो मेरी जॉब को कोई नुकसान ना हो जाए जी। किसी भी एम्प्लॉय में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जॉब को छोड़ के प्रोटेस्ट पे बैठे जहाँ अपने घर में जाके बैठ जाए जी। आप खुद सोचिए, अगर हम इतने मजबूर हुए हैं तो कुछ ऐसे हालात होंगे जिसने हमें मजबूर किया है। अगर ये इतने बार ऑर्डर्स निकालने पर भी एम्प्लॉइज नहीं जा रहा है तो उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कितना है। और जब आप इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे तो आप उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को पीक लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। आप एक रिलायबल ऑफिसर हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिससे आपका एम्प्लॉय आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल करने से अगर कोई एम्प्लॉय आना भी चाहता है वो भी अपने कदम पीछे खींच लेगा। जी। आपको क्या लगता है क्या वे आउट निकल सकता है? क्योंकि आपने जाना नहीं है, ये बिल्कुल तय है, तो किस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी आप चाहते हैं कि सरकार फार्मूलेट करे? देखिए वे आउट तो जब जो कमेटी एलजी सर ने फ्रेम की है, अगर वो जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है उसी के बेसिस पे आगे कोई डिसीजन हम एम्प्लॉयज़ ले सकेंगे कि वो हमारी फेवर में कितनी फेवरेबल है कितनी नहीं है। उसी बेसिस पे आगे जो है हमारा डिसीजन भी रहेगा। अब हम भी वेट करें क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया। पहले एश्योरेंस थी, उसके बाद 1 महीने के बाद जो है ऑर्डर निकला कि कमेटी का गठन हो। अब कमेटी का गठन हुए भी मेरे ख्याल से 1 महीना होने को आ गया है। तो जब अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, हमें भी एक है उम्मीद कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं फेवरेबल होगी कि नहीं होगी। अगर फेवरेबल होती है और रिज्यूम करने की ड्यूटी रिज्यूम करने की जहाँ तक बात है तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है कि हम एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और खुद ही कहते हैं कि 2-3 साल मिलिटेंसी खत्म करने में लगे, तो फिर कहाँ जाएं? जी।
और खाली हम नहीं है ना, हमारी फैमिलीज पीछे हैं। चलिए हम अपने दर्शकों को एक मरतबा फिर बता देते हैं कि आज किस विषय पर हम ये बातचीत कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जम्मू के मुलाजिम कश्मीर में काम करते थे और जब सिलेक्टिव किलिंग शुरू हुई तो इनको वापस आना पड़ा। मरता क्या न करता, जिंदगी से ज़्यादा और कोई भी चीज़ कीमती नहीं होती है। सरकार ने एश्योरेंस दिया, एश्योर्ड किया इनको, खुद एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने आश्वस्त किया इनको कि आपको हम यहीं पर रखेंगे, आपके लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, कोई वे आउट निकालेंगे। यहाँ तक ठीक था। कुछ लोगों ने नोटिस, कुछ डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और ख़ास तौर पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में जो डायरेक्टर हैं या उनके जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर है, वो कुछ ज़्यादा ही प्यार जता रहे हैं इन मुलाजमों के साथ। शुरुआत में उन्होंने नोटिस, फाइनल नोटिस, और अब एक जो अल्टीमेटम जारी किया है कि अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है। यानी एक धमकी, और इतनी खतरनाक धमकी कि मजबूर किया जा रहा है मुलाजमों को। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? क्योंकि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा यही है जी, चूँकि सरकार से हमारी और प्रशासन, हम भी प्रशासन का हिस्सा है जी, सिस्टम में ही रहना है, सिस्टम के साथ लड़ भी रहे हैं। हम प्रशासन से एक ही आग्रह करना चाहते हैं जी, कि जिस कमेटी का गठन किया है जल्द से जल्द वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपे और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की जाए। पहली ये बात। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जैसे ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ख़ास तौर पर डायरेक्टर स्कीम्स ने ऑर्डर निकाला है उसके बारे में, और दूसरे वो डिपार्टमेंट्स जो ऑर्डर निकालने की सोच भी रहे हैं जी, उनको भी कम से कम इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा इसका कि ऐसे ऑर्डर्स ना निकालें, इनको रिवोक कर दें आप। जब तक सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, जब तक इनके पास एक सेफ एंड सिक्योर एकोमोडेशन नहीं मिलती है इनको वहाँ पर, जब तक इनके लिए वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं बनता है कि ये महसूस करें कि हाँ वो जा सकते हैं, तब तक इनकी सर्विसेज को जम्मू में लिया जाए और इनको फोर्स ना किया जाए कि वो ड्यूटी रिज्यूम करे। अगर इस स्थिति में इनकी ज़िंदगी के साथ, इनके जीवन के साथ कुछ भी अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, कोई भी इनके जीवन को हानि पहुंचती है, तो वो डीडीओ, वो एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टर स्कीम्स हो, प्रिंसिपल जीएमसी हो, प्रिंसिपल जेवीसी हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी जो फोर्स करेगा और इनके साथ कुछ अनहोनी घटना घटती है तो वो उसके जिम्मेवार है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे रहेगी। हम उसके खिलाफ एक ऐसा मैं उस बोलते हैं लफ्ज़ का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं कर देता हूँ। हम उसके तहत 302 के अंदर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, चूँकि एक मुलाजिम की ज़िंदगी के साथ खेलना जो है वो उसको भारी पड़ेगा। कम से कम जब तक हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, इनको देखा जाए, ये धरने पे बैठे हैं, ये मुलाजिम जो हैं पिछले 3 महीनों से वहाँ बैठे थे, आज भी हम बैठे हुए हैं। ऐसे ऑर्डर्स निकाल कर आप किसी मुलाजिम की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते हो। जब तक इनके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं होता तब तक इनको फोर्स ना किया जाए। अगर कोई डीडीओ ऐसा करता है, जैसे मैं आपके सामने ऑर्डर रखता हूँ, अगर ऐसे ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, विश्वास पैदा नहीं होगा, और इसके बाद अगर कोई भी मुलाजिम ड्यूटी को रिज्यूम करता है और उसके जीवन के साथ कोई भी हानि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जो होगा उसी डीडीओ पे होगा जो उसको ड्यूटी फोर्स रिज्यूम करने के लिए फोर्स करेगा। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ, खास तौर पे एलजी साहब से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहते हैं। हमें आप एलजी साहब पे हमें पूरा विश्वास है, वो इस पर इंटरवीन करेंगे, वो निर्देश देंगे कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक इनको ड्यूटी रिज्यूम करने को ना कहा जाए। जिन जिन डीडीओ ने सैलरीज को रोका है वो सैलरी रिलीज़ कीजिए। एक कर्मचारी को अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो उसको फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और ये बड़ी मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि जब तक यहाँ के पर कर्मचारी सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो उनकी बात को नहीं सुना जाता है। हमें वहाँ तक ना पहुँचाएं। कम से कम हम कर्मचारी हैं, प्रशासन का हिस्सा हैं, तो प्रशासन को हमारी जो पीड़ा, जो दर्द हमारे अंदर है उसको तो प्रशासन ने ही देखना है, वो कौन देखेगा। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के आदेश, ऐसा लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी की पेशगी ले रखी हो। ऐसे आदेश डरावने आदेश होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इंटरवेन करना चाहिए। एलजी, इन सभी मुलाजमों को एलजी मनोज कुमार सिन्हा पर बहुत भरोसा है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये कहते हैं कि जो कुछ करेंगे बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह के आदेश जारी कर उनके विश्वास को कम करते हैं। धन्यवाद।